जो आपके क्लास 10th के चलेंगे। इसके पहले हम 2 वीडियो आपको दे चुके हैं जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जिसमें आपको त्रिकोणमिति के फार्मूला थे। वह फार्मूला आपके क्लास 10th और 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, दोनों क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अब जो हम अध्याय लेके आ रहे हैं वह क्लास 10th के लिए है और आज हम यहाँ पे स्वाधीन प्रश्न देखेंगे। तो चलते हैं, आपका एक्सरसाइज 8.1 का यह स्वाधीन प्रश्न होगा। प्रश्नावली 8.1 मैथ्स क्लास 10th के लिए। किस क्लास के लिए? 10th क्लास के लिए। तो चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि हम लोग याद किए थे। क्या याद किए थे? देखिए, लाल कक्का, लाल बटा में कक्का याद किए थे। यानी कि लाल को क्या कहेंगे? LAL, लाल। और कक्का को क्या कहेंगे? KA। यानी कि हो गया लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण और लंब बटा में आधार। यह हो गया आपका साइन थीटा, यह हो गया आपका कॉस थीटा और यह हो गया आपका टेन थीटा। बस इतना ही फार्मूला का यूज यहाँ पे होगा। इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है? यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको। लाल कक्का, लाल कक्का यानी लाल LAL, लाल कक्का KA, लाल कक्का। इसका अर्थ होता है लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार। तो इसका होता है पहले साइन थीटा याद रखेंगे, तब कॉस थीटा याद रखेंगे, तब टेन थीटा याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा कि यहाँ पे कुछ फार्मूला देख लिए। अब हम लोग चलते हैं स्वाधीन प्रश्न में। स्वाधीन प्रश्न मेरा पहला जो है वह क्या कहता है, देख लेते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है कि यदि 10A बराबर 4/3 है, कहता है कि यदि tan A बराबर 4/3 है, tan A बराबर 4/3 है, तो n त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखिए। तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या पढ़े थे? 6 पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 6 पढ़े थे। कौन कौन? तो साइन थीटा पढ़े थे, कॉस थीटा पढ़े थे और टेन थीटा पढ़े थे। और साइन का उल्टा क्या पढ़े थे? कॉसेक थीटा पढ़े थे। कॉस का उल्टा क्या पढ़े थे? सेक थीटा पढ़े थे। और टेन थीटा का उल्टा क्या पढ़े थे? कॉट थीटा पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे यह आपका तीनों दे दिया गया, यानी कि इस तीनों का फार्मूला हम दे दिए। तो इसको जब उलट देंगे, जब इसको उल्टा कर देंगे, तो हमारा यह 3 का फार्मूला क्या होगा? आ जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? कक्का बटा में लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कक्का बटा में लाल हो जाएगा। यानी KA बटा में लाल, LAL, लाल हो जाएगा। यानी कि कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार थिंकिंग, सोचिए, शांत दिमाग से सोचिए कि हमको सर क्या बोले हैं। इस वीडियो को जब सुनिए तो एक बार ईयरफोन लगा के इसको ध्यानपूर्वक शुरू के बातों को, या जो त्रिकोणमिति का जो फार्मूला का ट्रिक हम बताए थे उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपको याद करने की चीज़ नहीं है। यहाँ से खुद पे खुद याद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चंस बनाइएगा तो वहाँ पर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, चूँकि देखिए tan थीटा बराबर tan A बराबर इतना दे दिया गया हम, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है। अब tan A बराबर देखो, तो tan A क्या होगा? तो साइन कॉस tan तीसरा नंबर पे आता है। तो तीसरा नंबर पर देखो LA, तो L से लंब बटा में आधार। कितना प्रॉब्लम हुआ? कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब ऐसे आप दिमाग में जब फिगर सेट कर लीजिएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा लाल कक्का, लाल में tan थीटा है ना। तो tan थीटा तीसरा नंबर पर, तो तीसरा नंबर पर क्या हुआ था? LAL बटा में KA यानी आधार, लंब बटा में आधार हो जाएगा। देखिए लंब बटा में आधार हुआ। जैसे ही आप इस चीज़ को करना शुरू कीजिएगा, आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, tan A बराबर क्या होता है? तो यह हो गया लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार हो गया, लंब बटा में आधार हो गया। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो लंब बटा में आधार हो गया। तो देखिए, एक हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं। आपको एक फिगर बनाते हैं, इस फिगर के सहायता से हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर यह A है,
बी है, सी है। तो मेरा अगर यह इस पर लंब है यानी कि ए बी मेरा क्या है, लंब है, बी सी मेरा क्या है, यह मेरा लंब हो जाएगा। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को बेस और कर्ण को एच। तो देखिए लंब बटा में आधार यानी लंब 4 दे दिया और यह 3 दे दिया, यानी लंब मेरा क्या दिया, 4 इकाई दिया और आधार क्या दिया, 3 इकाई दे दिया। कितना दिया, 3 इकाई दिया। तो माना कि क्या मानेंगे, tan A बराबर 4/3 बराबर k, कांस्टेंट कोई मान लिए है ना, कोई कांस्टेंट मान लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर भी 4k हो जाएगा। और या सीधे इसको मान लीजिए, माना कि लंब बराबर 4k तथा आधार बराबर 3k। इस चीज़ को हम मान लिए, जहाँ लिख दीजिए जहाँ कोई के क्या है, जहाँ कोई के क्या है आपको प्राकृत संख्या है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखेंगे, चूँकि लंब और आधार मान लिए तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पाते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तो यहाँ कर्ण हमारा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण को जगह पर h का स्क्वायर इक्वल टू लंब दे दिया कितना, 4k, यानी 4k का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया, 3k का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपको h बराबर क्या, देखिए एक चीज़ हम पहले वीडियो में सिखा दी कि पावर इधर जाता है तो रूट में आ जाता है। क्या चीज़ में आ जाता है, रूट में आ जाता है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 चौका 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, जब ए बी का स्क्वायर जब होगा तो जब यह टूटेगा तो बारी बारी से इस पर क्या होगा, इस पर जो पावर होगा वह चढ़ जाएगा, बारी बारी से क्या होगा, पावर चढ़ जाएगा। तो इसी तरह तोड़े तो देखिए यहाँ जब हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 16 9 25 k स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 k स्क्वायर हो जाएगा। तो यह क्या निकलेगा, 5 बाहर निकल गया और k बाहर निकल गया, यानी कि h बराबर मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। h बराबर क्या आ गया मेरा, 5 आ गया, यानी कि 5k आया। तब हम क्या देखेंगे, अब हमको निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, लंब भी निकल के आ गया, आधार भी निकल के आ गया और कर्ण भी निकल के आ गया। तब हम क्या देखेंगे, हम लोग जानते हैं, उसको हम मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, देखिएगा इसको हम इरेज कर रहे हैं, चाहे इसको रहने दीजिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि लंब, तब हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लाल तो लंब बटा में कर्ण, तो यह हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो मेरा लंब कितना है, लंब है मेरा 4 है, लंब कितना है 4k है, लंब कितना है 4k बटा में कर्ण अभी क्या निकल के आया है, 5k आया है, निकल के क्या आया है 5k। तो इस k से k कैंसिल हो गया, बराबर 4/5। इसी तरह आपका साइन थीटा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कौसेक हो जाएगा, कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। देखिए हम इस सब का रिवर्स भी लेते चल रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। साइन का उल्टा क्या होगा, कौसेक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा 5k/4k हो जाएगा, यानी कि इससे कट गया, यानी 5/4। तो साइन के बाद किसका होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए दूसरा नंबर तो a बटा में k, यानी a से आधार, k से कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं b/h। तो b का मान कितना है, देखिए b का मान कितना है, आधार का मान कितना है 3k है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3k बटा में h का मान जो है वह 5k है, क्या है 5k। यहाँ से k से k कैंसिल और 3/5। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, तो देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्ट देंगे तो h बाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी कि 5k/3k हो जाएगा। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5/3 हो गया। तो साइन कॉसेक कॉस सेक, अब टेन थीटा का तो हमको मालूम है, टेन थीटा का तो हमको मालूम है कि टेन थीटा दिया हुआ है 4/3। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा मेरा, तो देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका उल्टा था आधार बटा में लंब हो जाएगा, यानी कि a बटा में
ए बटा में क्या हो जाएगा, लंब यानी कि पी, ए बटा में पी हो जाएगा। तो ए बटा में पी, तो पी क्या है मेरा, ए कितना है, ए कितना है मेरा आधार, आधार मेरा है 3K, क्या है 3K। उसके बाद पी कितना है मेरा, तो पी लंब एंड परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और लंब कितना है 4K है, 4 है ना। तो यह हो जाएगा 4K, तो इस K से K कैंसिल बराबर 3/4। इस तरह से आप समझ गए कि जो 6 निष्पत्तियां हैं, 6 अनुपात है, त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात है उनका आंसर आपको यहाँ दे दिया गया है। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको जल्दी से आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट खींचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करे कि कोण बी बराबर कोण क्यू। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, आपको सब कुछ खुद सेल्फ निकालना है। तो देखिए हम लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 त्रिभुज बनाते हैं। इसका हल देखिए आप, माना कि कोण, माना कि देखिए 2 त्रिभुज हम कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए, तो सीधा थोड़ा बना देते हैं। देखिए तो 2 त्रिभुज साइन बी और साइन क्यू कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, इसको मानते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो देखिए इस कोण का बात किया जा रहा है, ये दोनों कोण क्या है, इक्वल है मेरा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समकोण है। क्या है ये, समकोण है, समकोण है, ठीक है ना। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। तो क्या होता है अब हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला में दिया कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी प्रश्न से क्या दे दिया, यहाँ लिखते हैं, प्रश्न से साइन बी बराबर साइन क्यू दे दिया, अर्थात साइन बी दिया। तो मेरा यह क्या हो गया, यह तो मेरा आधार है और यह मेरा ये बेस हो गया। ये न्यून कोण के सामने वाला जो कोण होता है वह क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको P से डिनोट किया जाता है और इसको H से। तो यह क्या हो गया, B हो गया, यह P हो गया और यह H हो गया। तो हमको दे दिया गया साइन बी, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना आया है, लंब है आपका AC बटा में लंब बटा में कर्ण, कर्ण क्या है मेरा AB। तो AC बटा AB बराबर साइन क्यू, और इसमें क्या हो जाएगा, तो लंब यानी कि PR बटा में क्या हो जाएगा मेरा PQ, क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे AC बटा में PR बराबर AB बटा PQ, AB बटा PQ। यह चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब कर्ण लिख दिए, लंब कर्ण लिख दिए। अब इसको क्या किए कि इसको हम इधर ला सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, यानी कि बी और कोण क्यू कह रहा है कि इक्वल है, बी और कोण क्यू कह रहा है कि इक्वल है, क्योंकि तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यह चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग के मान लेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, के मान लिया। इसको हम लोग क्या मान लिए, के मान लिए, क्या मान लिए, के मान लिए। तो यहाँ देखिए तो AC बटा में PR बराबर भी के होगा और क्या होगा, AB बटा में PQ भी बराबर क्या होगा, के होगा। या AC बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए अब हमको AC AB ये सब चीज़ मालूम है, हमको जो नहीं मालूम है वो चीज़ निकालेंगे हम। जो हमको नहीं मालूम है वो चीज़ हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हमको क्या नहीं मालूम है,
हमको नहीं मालूम है। अब क्या करेंगे इसमें कि ए बी का स्क्वायर मानेंगे। क्या मानेंगे? अब हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? अब यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। और इसमें दूसरा में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। यह चीज़ आपको आ गया समझ में? हमको क्या क्या चीज़ मालूम है देखिएगा। हमको मालूम है ए सी मालूम है और ए बी मालूम है। ए सी मालूम है और ए बी मालूम है, लेकिन क्या नहीं मालूम है? बी सी नहीं मालूम है हमको। ए सी और ए बी तो मालूम है, लेकिन क्या नहीं मालूम है? बी सी। तब बी सी यहाँ से अगर निकलेगा तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर होगा। देखिए इस बी सी को निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे तो ए बी का स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, ए सी का ए बी, हाँ ठीक तो है। देखिए गलत हो गया यहाँ थोड़ा, देखिएगा यहाँ। तो इसको ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। इसी को हम सीधा करके लिख देंगे कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा? जब पावर इधर आया तो रूट में आ जाएगा। तो यह हो गया आपका ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमको क्या क्या मालूम है? पी आर और पी क्यू मालूम है। क्या मालूम है हमको? यहाँ ध्यान दीजिए, पी आर और पी क्यू मालूम है, क्योंकि के मान लिया गया है तो मालूम है ही है। हमको मालूम क्या नहीं है? तो क्यू आर नहीं मालूम है, तो क्यू आर निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर। क्या हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पावर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो यही हो गया क्यू आर बराबर रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यह चीज़ आ गई आपको समझ में? अब देखिएगा, अब यहाँ से एक चीज़ हम निकाल सकते हैं। ए सी बराबर क्या निकाल सकते हैं? ए सी बराबर निकाल सकते हैं के पी आर। क्या निकाल सकते हैं? के पी आर। देखिए इसको इधर गुना ले जाएंगे तो के पी आर। और यहाँ पे ए बी कैसे निकलेगा? तो ए बी निकलेगा पी क्यू सॉरी के पी क्यू, क्योंकि के से गुना हो जाएगा इधर। तो ए सी और ए बी का मान निकल गए। अब देखिए अब क्या होगा? तो बी सी, यहाँ से इसको हम समीकरण 1 मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब बी सी बटा में क्यू आर करेंगे। क्या करेंगे? बी सी बटा में क्यू आर करेंगे। क्या करेंगे? बी सी बटा में क्यू आर। ए बी बटा में ए सी, बी सी मेरा निकल गया और क्या निकल गया? क्यू आर निकल गया। क्या अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे बी सी बाई क्यू आर क्या होता है? बी सी बाई क्यू आर। देखिए बी सी बटा में क्यू आर, यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेंगे हम। अब समीकरण 2 में ए बी तथा ए सी का मान रखने पर, समीकरण 2 में ए बी तथा ए सी का मान रखने पर, ए बी तथा ए सी, तो ए बी मेरा क्या है? के पी क्यू आर है। तो देखिएगा बी सी बटा में क्यू आर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी। तो ए बी के यहाँ पर क्या रखेंगे? के पी क्यू रखेंगे। देखिए यहाँ ए बी तो ए बी के यहाँ पर क्या रखेंगे? के पी क्यू रखेंगे। तो यह हो जाएगा आपका के पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। तो ए सी के यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग? के पी आर रखेंगे। क्या रखेंगे? के पी आर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? के पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में क्या है?
बटा में है मेरा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा जब ब्रैकेट हटेगा तो के पी क्यू का स्क्वायर, के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ दोनों में के स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यह हो गया आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्या हो गया पी आर का स्क्वायर, और नीचे है आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो देखिए तो यह दोनों से दोनों कट गया, मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, देखिए ले लेते हैं, ये दोनों से दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसको फिर से देखिए, मार्कर यहाँ पे नहीं चला है, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब बटा में क्या है मेरा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर। तो देखिए यार दोनों से दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, पूरे को हम एक ब्रैकेट में ले चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, थोड़ा साफ कर रहे हैं उसको हम। अब देखिएगा तो यह मेरा क्या बच गया, रूट अंडर के स्क्वायर बच गया। क्या बच गया बी सी बाई क्यू आर बराबर मेरा क्या बच गया, रूट अंडर के स्क्वायर बच गया। रूट अंडर क्या बचा, के स्क्वायर बच गया, तो के स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे बी सी बाई क्यू आर बराबर क्या आ गया मेरा, के आ गया। बी सी बाई क्यू आर मेरा क्या आ गया, के आ गया। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा समीकरण 1 से, देखिएगा तो समीकरण 1 से ए सी बाई पी आर ए बी बाई क्यू आर बराबर के है, और यहाँ भी क्या गया बी सी बाई क्यू आर बार भी क्या गया, के आ गया। तो देखिए तो चूँकि ए बी, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ए सी बाई पी आर बराबर ए बी बाई पी क्यू और बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर क्या हो गया, तीनों के हो गया। तो हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना था न्यून कोण, हमको क्या दिखाना था, न्यून कोण दिखाना था। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः चूँकि तीनों आपस में बराबर है, अनुपात जब बराबर होंगे तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। अतः कोण बी बराबर कोण क्यू, यही हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार और समझा देते हैं। देखिए साइन बी बराबर साइन क्यू क्वेश्चन में कर आता है, तो साइन बी क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, और इसका भी लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है मेरा, लंब है ए सी बटा में ए बी, तो ए सी बटा में ए बी। इसी तरह हो जाएगा पी आर बटा में पी क्यू, पी आर बटा में पी क्यू। तो ए सी बटा पी आर, इसको जब मल्टीपल कर दिए इधर है इसको इधर, तो यह आ गया चीज़ निकल के, हमको इसको क्या मान लिए, के मान लिए। तो दोनों बारी बारी से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल में हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल में हो जाएगा। तो के इक्वल में हुआ, यहाँ से हम ए सी का मान निकाल लिए, क्या चीज़ का मान निकाल लिए, और यहाँ से ए बी का मान निकाल लिए। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के क्या हुआ, बराबर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी वही काम हुआ, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आपको लंब देखना है, तो लंब क्या है, पी आर और आधार आर क्यू, तो पी आर प्लस आर क्यू। तो पी आर का स्क्वायर जोड़ आर क्यू का स्क्वायर बराबर है पी क्यू का स्क्वायर। तो देखिए पी आर का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर है, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है। तो इसको जब हम सॉल्व किए तो हमको आ गया बी सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और क्यू आर बराबर क्या, क्यों, क्योंकि जब पावर जब इधर जाता है, जब वर्ग इधर जाता है तो रूट अंडर हो जाता है। यह चीज़ आ गई आपको समझ में। इसके बाद हम बी सी बाई क्यू आर निकाल लिए, बी सी बाई क्या निकाल लिए, क्यू आर निकाल लिए, तो दोनों के बटा में कर दिए। यहाँ से समीकरण 2 में ए बी का तथा ए सी का मान रख दिए, तो ए बी का मान यहाँ से और ए सी का मान यहाँ से। उसके बाद क्या किया, इसको सॉल्व कर लिए, तो हमको आ गया बी सी बाई क्यू आर बराबर ही क्या आ गया, के आ गया। क्या आ गया, के। पहले से ये दोनों क्या है, के बराबर है, और तीसरा भी के आ गया, यानी कि तीनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो, है ना, जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो तो उनका एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू
समझ में आ गया यह चीज़ आपको? तो यह बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे हम इस वीडियो में यहीं तक इसको रखेंगे। इसके बाद वाला वीडियो में जो आपके 3 क्वेश्चन बच चुके हैं उनको हम लेके आएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूले, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से लेते हैं विदा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।